तो क्या कह रहा है वर्कशीट 6, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, है ना, वी कैन फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर। मतलब बोल रहा है कि दो ठो रेशनल नंबर के बीच में, है ना, रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए जैसे 6 है और 4 है, तो इसके बीच में ओनली वन रेशनल नंबर, तो इसके बीच में एक ही रेशनल नंबर हमको मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही कैसे मिलेगा, इसके बीच में तो 5 भी है ना, और 5.1 भी है। समझ पा रहे हो बात को। और उसी तरह से दो ठो कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो उसमें बहुत सारा आपको रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, ये कई रेशनल नंबर मिलेंगे, मेनी रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, बिटवीन टू रेशनल नंबर वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक। बोल रहा है कि जो आपका पसंद हो वो इंटीजर आपको मिलेगा दो रेशनल नंबर के बीच में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी दो रेशनल नंबर हम लेंगे उसके बीच में हमको मेरे पसंद का इंटीजर नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि इंटीजर किसको कहते हैं, 0 से आगे की कुछ संख्या और उससे पीछे की कुछ नंबर्स, ठीक है ना। तो अब सपोज करिए कि रेशनल नंबर आपका 6 और 4 है, दो, है ना। तो रेशनल नंबर 6 और 4 है आपका, तो उसके बीच में माइनस का नंबर कहाँ से आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इंटीजर आएंगे जरूर, लेकिन वी लाइक, जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक, है ना। अच्छा, अब यहाँ इंटीजर के बीच में पूछ रहा है, तो इंटीजर में क्या आ जाएगा, माइनस वाला भी आ जाएगा। तो जब माइनस वाला आ ही जाएगा तो उसके अंदर माइनस वाला भी हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से दो इंटीजर के बीच में कई इंटीजर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो आइए अब सेकंड नंबर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। तो 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है, तो कोई भी आप 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 2 और 4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आपको दिखेगा, 2, 3, 4, तो 3 ही तो है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए -2 है और -6 है, ठीक है। तो -2 और -6 के बीच में क्या मिलेगा आपको, -3 मिल सकता है, -4 मिल सकता है, -5 मिल सकता है। तो कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, 1/4 है एंड -3/4 है। तो जाहिर सी बात है कि -3/4 है, इधर 0 होगा और उसके बाद 1/4 इधर होगा, ठीक है, क्योंकि -0 के क्या किस साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। तो इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा बहुत आसानी से। कोई भी माइनस नंबर हो और कोई भी प्लस नंबर हो तो उसके बीच में 0 हमेशा सेंटर में रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दोनों माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, -2/3 है और -7/3 है, तो बीच में क्या मिल जाएगा आपको, -4/3 मिल सकता है, -5/3 मिल सकता है। तो आप रेशनल नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बीच में जो भी नंबर आता है वो कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर। अब यहाँ पे 3 रेशनल नंबर आपको बोल रहा है, तो यहाँ तो 1 बोला था तो 1 हम आसानी से निकाल दिए, किसी में 3 भी दिया है तो हम 3 आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पास आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसे फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या है, और एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि इसमें आंसर मैंने आपको बताया कि कई सारा होता है, तो यहाँ भी 0 लिखे हैं तो इसके जगह पे कोई और भी आंसर हो सकता है।
तो इसको करने का एक और तरीका है कि जो आपका क्वेश्चन लिखा है ना कि इसके बीच में आप फाइंड करिए, तो उसको प्लस करके y क्या कर लेंगे आप 2 कर लेंगे। तो देखें ध्यान से 4 और 2 प्लस करके क्या आएगा 6 आएगा y2। अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। और इसकी बात मैंने किया कि यहाँ 3 लेना है, 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो 3 रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करना होगा आपको, यही फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो आसानी से निकलेगा नहीं यहाँ, तो ये फार्मूला हमको यूज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 4y13 है, 4y13 और दूसरा है आपका 1y13। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका 4y13 1y13। तो क्या बोले हम कि इसको प्लस कर दीजिए और y क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। ठीक है ना, तो प्लस कर लेंगे जब आप, है ना, तो ऊपर में देखिए आपको एलसीएम करना ही होगा प्लस करने के लिए। तो एलसीएम ध्यान से करेंगे आप, तो 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 ही होगा। ठीक है, और फिर जब सेम टू सेम एलसीएम आता है तो ऊपर में कोई फर्क नहीं आता है, वही चीज लिख देते हैं। और नीचे में 2 है तो वो हम 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा 5y13 हो जाएगा और y2, तो y2 न लिख करके हम डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर, बीच में यदि ये लाइन खींची हुई है यानी कि क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है इसका और इसका। ठीक है, तो अब डिवाइड का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि नीचे इसके 1 छुपा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 5 1 जा 5 और 13 2 जा 26। समझ गए? अब ध्यान से समझिए, इन दोनों के बीच में ये नंबर मिल गया आपको। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब अगला, ये तो फर्स्ट आपका हो गया, फर्स्ट नंबर मिल गया आपको। अब जब अगला आप करने जाएंगे तो अगले में 4y13 इधर का ले लेंगे और फिर ये ले लेंगे। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो जब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो वो भी तो इसी के अंदर का आएगा। ठीक है ना, और तरीका बिल्कुल सेम है। आपको क्या कर देना है y2 कर लेना है, y2 कर लेना है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करेंगे इसमें। ऊपर में एलसीएम आपको फाइंड करना होगा, तो एलसीएम 13 और 26 का फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 26 ही आएगा। ठीक है, 13 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा और 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ इसमें 26 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आ जाएगा। नीचे 2 है तो 2 आप लिख लीजिए। अब देखिए आगे करेंगे क्या होगा, 5 8 प्लस करेंगे कितना होगा 13 हो जाएगा, 13/26। ठीक है, और 2 डिवाइड में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 13/26 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। अब इसको आप क्या कर लेंगे, नीचे का ऊपर से कट कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ कट हो रहा है, तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में 1 है और नीचे में 2 2 है, तो लास्ट में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 यानी कि 1/4। क्या आंसर आ गया आपका 1/4 आंसर आ गया। ये सेकंड वाला रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से थर्ड हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए तीसरा निकालने के लिए क्या करना होगा, बस वही तरीका अपनाना है। ये जो आंसर आया है ये ले लेंगे और जो फर्स्ट वाला है ये ले लेंगे। ठीक है, तो 4/13 प्लस 1/4 और फ्रैक्शन में नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसका प्लस करिए तो नीचे में 2 तो रहेगा ही और ऊपर प्लस करेंगे 13 और 4 का, तो इसका एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 4 जा 48, नहीं 52 होगा, यहाँ 52 लिख लेते हैं। ठीक है, 52। अब इसका इसमें आपको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो 13 4 जा 52 हो जाएगा, तो 4 आ गया, 4 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16।
अच्छा, अब इसका आपको डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 13। ठीक है, तो 13 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब 16 और 13 प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 और 2 29 बाई 52, और ये फ्रैक्शन में नीचे 2 है तो इसको हम डिवाइड 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 29 बाई 52 है तो 29 बाई 52 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 29 ऊपर में और नीचे में आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 104। तो 29 बाई 104 आपका क्या आ गया, ये थर्ड नंबर का रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब इसमें समझना ये है कि जो आंसर है वो आपका चेंज हो सकता है। मैंने पहले भी बताया कि रेशनल नंबर कई सारा इसके बीच में निकलता है, तो आंसर आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो कई प्रकार के रेशनल नंबर इसमें निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर जो है आपका, इसमें -7/10 लिखा हुआ है, 11/10 लिखा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें आपको इसके नीचे 2 लिखने का और इसको प्लस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये 7/10 है तो इसके पीछे क्या होगा, -6/10 होगा। समझ पा रहे हैं, नंबर लाइन में यदि देखेंगे तो उसके बाद इधर क्या होगा, 5/10 होगा। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से और जाएंगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा, -4/10, इसी तरह से -3/10, ऐसे करते करते फिर 0 मिलेगा। फिर उसके आगे आप जाएंगे तो 1/10, 2/10, ऐसे करते करते 11/10 तक जाएगा। यानी कि इनके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर है और आपसे क्या पूछा है, सिर्फ 3 रेशनल नंबर। तो कोई भी 3 रेशनल नंबर आप लिख दीजिए, हो जाएगा आंसर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन में जो है कई तरह के आंसर आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है तो उसको आप गलत समझ लेंगे। नहीं, आपको गलत नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर जो है 2 नंबरों के बीच में कई सारे रेशनल नंबर छुपे होते हैं। तो जब कई सारे छुपे होते हैं तो कुछ इसको बता सकता है, कुछ इसको बता सकता है, कुछ इसको बता सकता है। क्लियर है। और बाकी नॉर्मली आपको क्या करना है, जब नीचे का एक जैसा होता है तभी ऐसे हम निकाल सकते हैं। यदि नीचे का एक जैसा नहीं है और एक ही 2 रेशनल नंबर उसके बीच में हमको दिख रहा हो तो वैसे कंडीशन में आपको वही तरीका अप्लाई करना है कि नीचे में 2 लिख लेना है। तो आगे देखिए यहाँ पास -4/3 है, -19/3 है। तो नीचे का एक जैसा है तो आप बड़े आराम से सोच सकते हो 19/3 लेफ्ट साइड में होगा और -4/3 जो है नंबर लाइन पे राइट साइड में होगा। तो -18/3, -17/3, -16/3 और 0 भी आपका रहेगा। इस तरह से कोई भी कितना भी नंबर आप इसके अंदर से निकाल के लिख सकते हैं। वैसे 3 पूछा है तो हम 3 निकाल देंगे। यहाँ भी देख लीजिए 1/8 किधर होगा, राइट साइड में होगा क्योंकि 0 यहाँ होगा, और इधर -14/8 होगा, -13/8 होगा। इस तरह से बहुत सारा नंबर आपके इसके बीच में दिखेगा। तो आपको 3 नंबर निकाल के ले आना है। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 4 नंबर में ये लाइन खींच दिया है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि अंदर में जब आपका माइनस में है तो वो बाहर निकलेगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि जो भी अंदर निगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और यदि पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब देख लीजिए इसके बीच में कितने नंबर आपको मिलेंगे, 0 बीच में रहेगा। नंबर लाइन पे यदि देखेंगे तो यहाँ -3/7 रहेगा, यहाँ -2/7 रहेगा, -1/7 रहेगा, इधर 1/7 रहेगा, इधर 2/7 रहेगा। तो आप ले लो ना जितना नंबर लेना है, 5 नंबर लेना है, 5 तो ले लीजिए। तो सीधा सा मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो आपका ये है नीचे में 2 लिख के करने वाला तरीका, उस तरीके से हमको करने की जरूरत कब पड़ती है, जब नीचे का जो नंबर है वो एक जैसा नहीं होता है। या कि तब पड़ती है जब, जैसे देख लीजिए यहाँ पास है ना, नीचे का एक जैसा है लेकिन फिर भी इसके बीच में कितने नंबर आपको दिखेंगे, 3/13 दिखेगा,
और 2/13 दिखेगा, उसके बाद क्या दिखेगा 1/13 दिखेगा, और 0 नहीं 0 कहाँ दिखेगा, 0 नहीं दिखेगा इसमें। तो आपको कितने नंबर इसमें दिख रहे हैं, 3 नंबर दिख रहे हैं। तो 3 बोला है तो आप यहाँ से 3 निकाल सकते हो। बाई चांस मान लो 4 की जगह पे 3 रखता तो आपको 2 ही नंबर दिखते इसमें, है ना। तो जब 2 नंबर दिखते तो आपको उस तरह का तरीका आपको अपनाना पड़ता है। कौन सा तरीका, नीचे में 2 लिखने वाला तरीका। समझ गए बात को। अच्छा, अब उसी तरह से आगे यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे, बाहर निकलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसके बीच का नंबर आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। 5 रेशनल नंबर बोला है, 5 तो इसके अंदर से निकाल लीजिए। क्या निकल सकता है, -7/3 है ना, -6/3, -5/3। इस तरह से जो है आप लाइन से ले लीजिए। इस प्रकार से आपका जो है ये जो है 6 वर्कशीट 2 लेसन का खत्म होता है। इसके बाद हम फिर ब्रेन टीचर करेंगे।